पानी लग जाएगा और धीरे धीरे ये पुल जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो एसपी सिंगला का काम है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आज मैं कहूं कि बिहार के बर्बादी के पीछे वहां के भ्रष्टाचारी और निकम्मे नेताओं का सबसे बड़ा योगदान है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। हाल ही में एक खबर निकल कर आती है कि बिहार के भागलपुर और खगड़िया जिले को जोड़ने वाला पुल जो कि 1700 करोड़ की लागत से बन रहा था वो ताश की पत्तों की तरह बिखर जाता है। वैसे बिहार में इस तरह पुलों का गिरना कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी यही पुल हवा के कारण गिर चुकी। आज से लगभग 1 साल पहले बिहार के मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने इस पुल के बारे में भविष्यवाणी भी की थी कि ये पुल का निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ है जिसके कारण ये पुल गिर सकता है। और ठीक 1 साल बाद ये पुल आज ताश की पत्तों की तरह बिखर गया। 95 के नौकरी पे जो है क्रेन ऑपरेटर को खटाया जा रहा है ये उड़ने वाले पुल पे। देखिए नितिन गडकरी जी, और इसका जांच कराइए। ये देखिए, ये जो कास्टिंग हुआ है वो गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है, पूरा गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे जगह जगह पे जो है ना वो मिस्टेक हुआ है, जगह जगह पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। और ये बिहार का आधुनिक गांधी सेतु होने जा रहा है, क्योंकि ये जब से बनना शुरू हुआ है तब से कुछ नहीं तो कुछ गलत हो रहा है। पहले हवा में पुल गिरा, उसके बाद से हवा में इंजीनियर के ऊपर क्रेन गिरा, कहीं नहीं तो कहीं जो है इस पुल में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है और देश के यशस्वी नेताओं को इस पे जांच बिठाना चाहिए। बिहार में जो भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है उनको जेलों में डाल दिया जाता है, जैसे कि मनीष कुमार पर एनएसए लगाकर उनको आज जेल में डाल दिया गया है। इस पुल के गिरने के कारण बिहार सरकार पर तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार सरकार के ही एक विधानसभा सदस्य के द्वारा विधानसभा में इस पुल को लेकर सवाल पूछे गए थे कि इस पुल में जो कि निर्माण चल रहा है वो अच्छे से नहीं चल रहा है। इस पर माननीय तेजस्वी यादव ने जवाब भी दिया था कि उस पर हम निगरानी बनाए हुए हैं और इसके समाधान की तरफ हम कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो पहले हवा के कारण पुल गिर गया था उसका कोई नतीजा भी नहीं निकला और फिर से जो पुल बन रहा था वो अपने आप ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। अब सब नेता वही गोलमोल जवाब दे रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होगी, जांच हो गई, लेकिन कहने का मतलब है कि जो जनता के टैक्स पेयर का पैसा इस पुल में लगा है वो तो आज पानी में डूब चुकी है, उसकी भरपाई कैसे होगी। आज जो 25 रुपए के पेट्रोल को आप 100 रुपए खरीदते हैं, 200 के गैस सिलेंडर को आप 1000 रुपए में खरीदते हैं, ये पब्लिक टैक्स पेयर का ही तो पैसा है जो इन पुलों के निर्माण कार्य में लगता है। और वो जनता का पैसा इस तरफ पानी में डूब जाए तो इसका जिम्मेवार कौन है, ये तो सवाल खड़ा होता है। जैसा कि जेडीयू के ही एक विधायक ने विधानसभा में सवाल पूछते हुए कहा था कि जो निर्माण चल रहा है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, तो अगर पहले ही इस पे जांच कर लिया गया होता तो शायद पब्लिक टैक्स पेयर का पैसा आज बचाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस चीज के लिए किसको दोषी मानेंगे। इस पुल का जब निर्माण शुरू हुआ था तो उस समय भाजपा और जेडीयू की सरकार हुआ करती थी जब इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था, और आज जेडीयू और आरजेडी की सरकार है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आज जो सरकार है उसके कारण ये पुल गिरी है, तो ऐसा नहीं है। भाजपा भी इसमें उतनी ही जिम्मेवार है जितनी ये दोनों पार्टियां। तो बिहार में आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे, इन नेताओं को या उस ठेकेदार को या उन इंजीनियर्स को। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नेता है अगर उनसे ही रंगदारी वसूल करेंगे तो ठेकेदार भी क्या करेंगे। आज से 1 साल पहले जब मनीष कश्यप ने इस पुल की सच्चाई दिखाई थी और बताया था कि इस पुल का निर्माण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, बिहार सरकार अगर उस टाइम ही इस पे कार्रवाई की रहती तो शायद पब्लिक टैक्स पेयर का पैसा आज बच जाता और सही से पुल का निर्माण होता, तो ये बिहार के विकास के लिए एक अच्छा कदम होता। लेकिन बात तो ये है कि पब्लिक टैक्स पेयर का पैसा है, कहीं भी जाए सरकार को उससे मतलब क्या, उनको तो अपनी हिस्सेदारी मिल जानी चाहिए। ऐसी खबरें निकल कर आई है कि जो पुल का पोर्शन गिरा है उसकी लागत 150 करोड़ रुपए थी और इस पुल का पूरी जो बजट है वो 1700 करोड़ रुपए की है। 1700 करोड़ यानी समझ लीजिए कि इतने में तो 2 संसद भवन तैयार हो जाते। वर्तमान में जो संसद भवन तैयार हुआ है उसकी लागत 800 करोड़ रुपए है, लेकिन इस पुल की लागत 1700 करोड़ रुपए है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि बिहार में कितने ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिहार का विकास कैसे हो पाएगा। बिहार में ऐसी भी खबरें निकल कर आती है कि कहीं पूरी की पूरी पुल ही चोरी हो जाती है तो कहीं रेलवे लाइन ही गायब हो जाता है। मेरा मानना है कि जब तक बिहार की जनता ऐसे भ्रष्टाचारी और निकम्मे नेताओं को जिताती रहेगी, उन्हें वोट करके विधानसभा भेजती रहेगी, तब तक बिहार का विकास नहीं होने वाला है।
यहाँ पे इस चीज के लिए किसी भी एक पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बिहार की राजनीति में सारी की सारी पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं। सभी की सभी पार्टियां वही करती है और एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती है और जनता को मूर्ख बनाने का काम करती है। पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि जिस पार्टी को वोट दे रही है वो अपना वोट सोच समझ कर दे, सही पार्टी को दे, सही नेता को दे, ताकि बिहार का विकास हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सही से वोट करें, सही नेता चुने, ताकि आपका विकास हो, बिहार का विकास हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।